नॉर्दर्न हिमालय, उत्तरी पर्वत हिमालय। Mountains, young and structurally fold mountains stretch over the northern border of India. Run is a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra formed by the tectonic collision of the Indian Plateau with the Eurasian Plateau. Loftiest and one of the most rugged mountain barrier of the world, form an arc which covers a distance of about 2400 km in length with varying width from 400 km in Kashmir and 160 km Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern part than in the western. From north to south, it is divided into four parts: ट्रेन हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, लेजर हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विभाजन या वर्गीकरण भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से तीन नवीनवलित पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियरी कल्प में हुआ था। यह पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक चापाकार रूप में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर घटती है, इसलिए कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल में इसकी चौड़ाई सिमटकर 150 किल तक रह जाती है। इसके विपरीत हिमालय की ज़्यादातर ऊंची चोटियाँ इसके पूर्व आधे भाग में पाए जाते हैं। हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पाया जाता है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी शामिल है। उत्तर से दक्षिण का विभाजन हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है। The Trans Himalayan range immediately to the north of the Great Himalayan range are called the Trans Himalaya. ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय क्षेत्र महान हिमालय के उत्तर में स्थित है और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश नाम की पर्वत श्रेणियां शामिल है। Most of the part of this Himalaya range lies in the Tibet and hence also called Tibetan Himalaya. ट्रांस हिमालय की काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियों का विस्तार भारत में भी पाया जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत श्रेणी का विस्तार भारत में न होकर पूरी तरह से तिब्बत में है। द जास्कर, K2, Godwin, Austin, the Ladakh, the Kailash and the Karakoram are the main range of the Trans Himalayas. ग्रेटर और इनर हिमालयाज कॉल्ड हिमाद्री, बृहत हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय भी बोला जाता है और हिमाद्री भी बोला जाता है। मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का बृहत हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नामों से जाना जाता है। कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयज पीक विथ कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। परनियरली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा आदि इस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। Prominent range include Mount Everest, Cambodia, कांचनजंगा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा। हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ से कई बड़े बड़े ग्लेशियर की उत्पत्ति होती है। लेजर हिमालयाज altitude varies between 3700 to 4500 meter and the average width is of 50 किलोमीटर। यह बृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रेणी है, जिसे
हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तक पाई जाती है और औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat range are the also prominent ones. लघु हिमालय श्रेणी की पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत उप श्रेणियाँ अवस्थित है। इसमें सर्वाधिक लंबी और महत्वपूर्ण उप श्रेणी पीर पंजाल है। कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द कंगारा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। मेजॉरिटी ऑफ हिल्स स्टेशन लाई इन दिस रीजन। कश्मीर घाटी, कांगड़ा की घाटी और कुल्लू की घाटी आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। लघु हिमालय पर्वतीय पर्यटन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक The altitude varying between 900 to 1500 km with varies between 10 to 50 km. लघु हिमालय की दक्षिण में स्थित शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच ही पाई जाती है। The longitudinal valleys lying between the Himachal and Shivalik are called Doon. For example, Dehradun, Kotli Doon and Patli Doon. इस श्रेणी का निर्माण अवसादी और असंगठित चट्टानों से हुआ है। शिवालिक के पर्वत पादों के पास जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं। शिवालिक और लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य पाई जाने वाली घाटी को दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून प्रसिद्ध दून घाटियों के ही उदाहरण हैं। Eastern hills and mountains. The Brahmaputra marks the eastern borders of the Himalayas beyond the Dihang Gorge. The Himalayas beyond the sharply toward south and form the eastern hills of और पूर्वांचल। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण होता है। दिहांग गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है एवं उत्तरी पूर्व पहाड़ी पूर्वांचल का निर्माण करता है। दिस हिल्स रन्स थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स। फॉर एग्जांपल पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। यह पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में स्थित है। उदाहरण है पटकाई, नागा, मणिपुरी और मिजोरम पहाड़ियाँ। पंजाब हिमालयाज. This part lies between the Indus and Satluj, 560 km from west to east. This is also known as Kashmir Himalaya and Himachal Himalaya respectively. पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य विस्तृत हिमालय, इसे पुनः कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से दो उपभागों में बांटा जाता है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर एंड धौलाधर are the main range of this section. Kumaon Himalaya. This part lies between Satluj and Kali River, 320 km. Its western part is called Garhwal Himalaya, while the eastern part is called कुमाऊँ हिमालय। इसकी पूर्वी छोर को कुमाऊँ हिमालय कहते हैं और दक्षिणी छोर को घरवाल हिमालय कहते हैं। ये जो है सतलज और काली के बीच में 320 किलोमीटर का लंबा पार्ट है, जिसको कुमाऊँ हिमालय कहते हैं। द जनरली एलिवेशन इज़ हायर एज कम्पेयर टू द पंजाब हिमालय। इसका एलिवेशन जो है, ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है पंजाब हिमालय के कंपेरिजन में। नंदा देवी, कैमेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आर इम्पोर्टेंट पीक, ये सब इसका महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। द सोर्स ऑफ स्कैर्ड रिवर लाइक गंगा एंड यमुना आर लोकेटेड इन द कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय से ही गंगा और यमुना का उत्पत्ति हुई है। नैनीताल एंड भीमताल आर इम्पोर्टेंट लेक। नैनीताल और भीमताल यहाँ का महत्वपूर्ण झीलें हैं। कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य विस्तृत हिमालय है। नेपाल हिमालय. दिस पार्ट लाइज बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर. यह पार्ट जो है वो तीस्ता रिवर और काली रिवर के काली और तीस्ता नदी के बीच में 800 किलोमीटर का फैला हुआ है. दिस इज़ द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालयाज एंड इज़ क्राउंड बाय सेवरल पीक ऑफ परपेचुअल स्नो. यह है सबसे ऊंची चोटी है और ये बर्फ़ों से इसकी जो चोटी है वो बर्फ़ों से ढकी हुई है. इम्पॉर्टेंट पीक इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, लोटेस्ट,
मकाउली, धौलागिरी और अन्नपूर्णा यहाँ के महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। काठमांडू इज़ अ फेमस वैली इन दिस रीजन। इसके काठमांडू जो है इस क्षेत्र के सबसे फेमस घाटी है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य विस्तृत हिमालय है। असम हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर 750 किलोमीटर। असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में 750 किलोमीटर फैला हुआ है। हैज़ एलिवेशन मच लेसर देन दैट द नेपाल हिमालय। इसका जो चोटियाँ है वो नेपाल हिमालय से काफ़ी छोटी है। द साउदर्न स्लोप आर वेरी स्टेप बट द नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल। साउदर्न स्लोप जो है बहुत साउदर्न स्लोप जो है वो बहुत ही खड़ा है और लेकिन नॉर्दर्न स्लोप जो है वो बहुत ही पसरा मतलब फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट पीक ऑफ दिस रीजन आर नामचा बरवा, कुला कांगरी और कोमो लाहरी। Typical feature of the Himalayas and its important protect India from the cold northeastern trade with winds from Tibet. They help in directing the monsoon winds or channeling effect on monsoon. Storehouse of various resources, great source for biodiversity. They are a major tourist attraction. Transhumance is practiced, that is, this is practiced by nomadic groups who migrate to bogyas, the summer grassland in the higher reaches during summer month and return to the valley during winter. Dune is a local word for longitudinal valley, particularly an open valley in Sivalik or between the Sivaliks and higher Himalayas foothills. Example: Dehradun, Nagalgarh Dune, Harik Dune. Carryows are the thick deposit of glacier clay and other most embedded with moraines. These are found in Jammu and Kashmir region, Kashmir Valley. They are very fertile and especially used to cultivate saffron in India. Theories of formation of Himalayas. Continental drift theory, Alfred Wegener, 1912. A supercontinent was called the Pangaea, which further broke into Louisiana and Gondwana land. Water bodies surrounding the Pangaea was called Panthalacia. Plate tectonic theory. According to the theory, Himalayas were created due to the collision of Indo-Australian plates and Eurasian plates in successive phases. This is a most acceptable theory which explains origin of Himalayas. Thank you.